आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी एक्शन मानवा लेकर आया हूं जिसमें हमारा मुख्य किरदार एक खुफिया एजेंट होता है जिसे अपना एक खुफिया मिशन पूरा करने के लिए हाई स्कूल का स्टूडेंट बनना पड़ता है। ज्यादा देर ना करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ थी। इस भीड़ में हमें एक आदमी के कंधे को दिखाया जाता है। उसके बाद हमें साइड से एक औरत को दिखाया जाता है और फिर मुख्य किरदार की बैग को दिखाया जाता है। ये तीनों एक साथ एक परिवार बनकर साउथ कोरिया आ जाते हैं। अरे यहाँ की हवा तो सच में बहुत अलग है। हनी, अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। कॉमरेड्स, क्या हमें सच में इस तरीके के कपड़े पहनना जरूरी है? तभी मुख्य किरदार की मां उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोलती है, मेरे बेटे, तुम इस तरीके से यहां नहीं बोल सकते हो। वो तीनों एक टैक्सी में बैठ जाते हैं और शहर को घूमने लगते हैं। उसका पिता गाड़ी से अपना सर बाहर निकालकर बाहर के नजारे को देख रहा था। क्या यहाँ की सभी बिल्डिंग इतनी ही ऊंची है? ड्राइवर बोलता है, लगता है आप सभी यहां बहुत दिनों के बाद वापस लौटे हो। मां ड्राइवर की इस बात पर मुस्कुराती है, लेकिन मुख्य किरदार शांत ही रहता है। हम तो यहां पहली बार आए हैं। तभी एक हाथ बहुत स्पीड में उसकी गर्दन के पास आता है और उसे बेहोश करते हुए मां बोलती है, हनी उधर देखो कितनी सुंदर बिल्डिंग है। यह सब इतनी स्पीड में हुआ कि ड्राइवर को कुछ पता ही नहीं चलता है। अभी तो ये जाग रहा था, अचानक से कैसे सो गया। हमें शहर की सबसे महंगी बिल्डिंग को दिखाया जाता है। मां बोलती है, हनी कितनी सुंदर इमारत है। यहां पर रहने के लिए 40 लाख डॉलर देने पड़ते हैं, तो हमें यहां पर रहना होगा। तभी वहां पर एक चौकीदार आता है, तुम यहां पर बिना पास के नहीं आ सकते हो। अरे नहीं, हम इस बिल्डिंग को सिर्फ देखने नहीं आए हैं। इस बिल्डिंग का सबसे ऊंचा फ्लोर हमारा घर है। चौकीदार हैरान रह जाता है, हम यहां पर पिछले महीने ही आए हैं, इसलिए तुम हमें नहीं जानते हो। ये शहर की सबसे महंगी बिल्डिंग है और इन्होंने इसका सबसे ऊंचा हिस्सा ले लिया। हमें साउथ कोरिया के इंटरनेशनल हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है। क्लासरूम में टीचर बोलती है, आज हमारी क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। ये बात सुनकर सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं। एक लड़का बोलता है, अब ये कौन सा नमूना आ गया? तुम सभी अपने नए दोस्त के साथ अच्छे से रहना। तुम इन सभी को अपने बारे में बताओ। मुख्य किरदार क्लास की तरफ देखता है और बोलता है, मेरा नाम रोहित शर्मा है और मैं शर्मा जी का लड़का हूं। भूरे बालों वाली लड़की बोलती है, ये तो मेरा दोस्त बनना चाहिए। टीचर क्लास को पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। रोहित एक कुर्सी को पकड़कर बैठ जाता है। उसकी साइड में बैठा लाल बालों वाला लड़का और उसका साथी रोहित को घूरने लगते हैं। टीचर बोलती है, रोहित, यह दूसरी साल का दूसरा सेमेस्टर है। क्या तुम इन सभी बच्चों के साथ मेरे सवालों का जवाब दे पाओगे? रोहित इस पर शांत रहता है। अगर ऐसा है तो यहां पर आकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। रोहित सवाल को तिरछी निगाहों से देखता है और धीमे से बोलता है, 224। उसके सामने बैठा लड़का उसे ही देख रहा था। टीचर रोहित का जवाब सुनकर हैरान रह जाती है। एक लड़की उस प्रश्न को सॉल्व करती है और हाथ ऊपर करके बोलती है, मैंने यह क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। और रोहित का जवाब एकदम सही है। इसने इतने एडवांस क्वेश्चन को इतने कम समय में अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लिया। सभी क्लासमेट रोहित की तरफ ही देखने लगते हैं। अब तो मैं इसे और ज्यादा पसंद करने लगी हूं। रोहित अपने मन में सोचता है, मुझे किसी भी तरह अपने मिशन को पूरा करना ही होगा। फिर हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है। पसीने से लथपथ हांफता हुआ रोहित दिखाया जाता है। एक कमांडर उसको दौड़ा रहा था
वो रोहित को फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी तैयार कर रहे थे। एक सिपाही हर समय उसके पास खड़ा रहता था। उन्होंने रोहित को हर हथियार को चलना सिखाया। शूटिंग में उसका निशान बहुत ही अच्छा था। ऐसा करते करते बहुत समय बीत जाता है। कमांडर बोलता है, आज तुम्हारी ट्रेनिंग का आखिरी दिन है। आज तुम मेरे इस टेस्ट में पास हो जाते हो तो तुम्हें मिशन के लिए भेज दिया जाएगा। इतना सुनते ही रोहित उस पर हमला करने के लिए भगता है और फिर उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे पर चाकू से हमला किए जा रहे थे। उसके बाद रोहित को वर्दी में खड़ा दिखाया जाता है। नंबर 7, तुम्हें आज तुम्हारा मिशन दिया जाता है। इस मिशन के लिए तुम्हें साउथ कोरिया जाना होगा। इस मिशन को पूरा करने में तुम्हें 10 साल या फिर उससे ज्यादा समय भी लग सकता है। साउथ कोरिया में एक ऊंचा पद हासिल करो, वहां पर मजबूत राजनैतिक और आर्थिक संबंध बनाओ और मेरे आदेश का इंतजार करो। समझ गए रॉजर? यस सर। रोहित के पीछे लिफ्ट में से 2 लोग आते हैं। ये दोनों तुम्हारे साथ इस मिशन पर तुम्हारे माता पिता बनकर जाएंगे। अब मैं सारी चीजें तुम दोनों के हाथ में छोड़ता हूं। मुख्य किरदार उन दोनों को घूर रहा था, लेकिन इसके विपरीत वह दोनों काफी ज्यादा भावुक हो रहे थे। फिर हमें वर्तमान का सीन दिखाया जाता है। तुम्हें क्या लगता है उसका पीछा इस सबसे छूट गया? हम ज्यादा नहीं सोचते हैं। हमारा बेटा फिलहाल के लिए उस नरक जैसी जिंदगी से बाहर आ गया है। और यह बात बोलते हुए वो दोनों रोने लगते हैं। हम वापस से क्लास का सीन देखते हैं। सभी लड़कियों ने रोहित को घेर लिया था। रोहित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक से वह सभी उससे सवाल पूछना स्टार्ट कर देती है। तुम इस समय पर क्यों ट्रांसफर किए गए हो? तुम्हें ट्रांसफर करने का रीजन क्या था? आखिर तुम्हारे पिता क्या करते हैं? तुम अमेरिका से हो क्या? रोहित के उन सभी के सवालों को सुनकर पसीने छूट रहे थे। तभी किसी को रोहित के पास आते देख वह सभी लड़कियां उससे दूर हो जाती है। यह वही भूरे बालों वाली लड़की होती है। हेलो, मेरा नाम अलीना है। दोस्तों, कॉमिक में इस लड़की का नाम आ रहा है, लेकिन मैं इसे अलीना ही बोलूंगा। तुमने कहा था तुम्हारा नाम रोहित है। तभी रोहित सोचने लगता है, यहां आने से पहले कल रात में मैंने सब कुछ पता कर लिया था। इस लड़की को मैंने अपनी टारगेट लिस्ट में देखा था। हमने उन सभी लोगों की लिस्ट बनाई है जिनसे दोस्ती करके मैं यहां पर अपने काफी अच्छे रिश्ते बना सकता हूं। तभी उसके पिता दरवाजा खोलकर कमरे में अंदर आ जाते हैं। यह उन सभी टारगेट्स की डिटेल्स है जिन्हें तुम्हें याद करना है। यह कुछ और नोबल फैमिली के बच्चों की डिटेल्स है। इन सभी को याद कर लो और सबसे पहले अपने बोलने के तरीके को सुधारो। रोहित बस उनकी तरफ देखे ही जा रहा था। तुम्हें बिल्कुल यहाँ के लोकल लोगों की तरह व्यवहार करना है। यू गॉट इट? हाँ, समझ गया। रोहित अलीना की तरफ देखते हुए सोचता है, फिलहाल में ये लड़की मेरी टारगेट लिस्ट में नंबर 1 पर है। मैंने इसे 5 स्टार रेटिंग दी है। यह साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी समजुंग ग्रुप के मालिक की सबसे बड़ी बेटी है। समजुंग ग्रुप एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसकी मार्केट में रैंकिंग नंबर 1 है। इस लड़की से दोस्ती करके मैं समजुंग ग्रुप के बारे में और जानकारी निकाल सकता हूँ और उनसे अपने अच्छे रिश्ते बना सकता हूँ। क्या तुम हमेशा ही इतने शांत रहते हो? रोहित अपना मुंह खोलकर कुछ बोलने ही वाला था, तभी अलीना अपना फोन आगे करके रोहित से इंस्टाग्राम आईडी मांगती है। रोहित कांपते हुए सोचता है, यह इंस्टाग्राम क्या होता है? क्या तुम्हारे पास इंस्टाग्राम नहीं है? ठीक है, फिर तुम मुझे अपना फोन दे दो, उससे तुम्हारा नंबर ले लूंगी। रोहित बेचारे पर तो यह सब सुनकर बिजलियां गिरने लगती है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पास फोन भी नहीं है। रोहित के पसीने छूट रहे थे। आखिर मैं इन्हें क्या जवाब दूं? तभी दूसरी लड़की बोलती है, लगता है यह कोई गरीब है जिसका ट्रांसफर गलती से हमारे कॉलेज में हो गया है। अलीना यह सब सुनकर
वहां से चली जाती है। बेचारे रोहित के साथ इतना बुरा हुआ कि वह तो बिल्कुल पत्थर का ही बन जाता है। लाल बालों वाला लड़का और उसका साथी रोहित पर हंसते हुए बोलते हैं, इसको क्या लगा ये अलीना को इम्प्रेस कर लेगा? तुमने सुना इसके पास फोन भी नहीं है। पता नहीं इसके परिवार वाले कितने स्ट्रिक्ट है। सभी लड़कियां रोहित से दूर चली जाती है। रोहित सोचता है, आखिर मुझे उन्होंने इस सब के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या होता है यह इंस्टाग्राम और फोन। शाम के समय रोहित के तोते उड़े हुए थे। वह घर जाने के लिए कॉलेज से बाहर आता है और कुछ देखकर हैरान हो जाता है। कॉलेज के बाहर लग्जरी गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। वहां सभी महंगी से महंगी ब्रांड की गाड़ियां थी। तभी रोहित के बगल से एक लड़की निकल कर जाती है। वह लड़की अपने बालों को ठीक करते हुए उसके पास से चली जाती है। यह लड़की तो मेरी टॉप प्रायोरिटी पर थी। तभी रोहित के सामने एक बॉडीगार्ड आ जाता है। वह बॉडीगार्ड रोहित को काफी गुस्से में देखता है। रोहित भी उसकी आंखों से आंखें मिलाता है। उसके बॉडीगार्ड उस लड़की को गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं और वह ब्लैक कलर की रानू मॉडल कार में बैठ जाती है। तभी अलीना भी रोहित के पास से निकलती है और वह भी अपनी ब्लू कलर की रानू मॉडल कार में बैठ जाती है। ड्राइवर गाड़ी को आगे चलाते हैं और वह दोनों अपनी गाड़ी में जाने लगती है। रोहित उन्हें जाते हुए देख रहा था। तभी अचानक से उसके चेहरे पर एक हाथ आता है। मेरे रास्ते से हट जा। रोहित झुकते हुए उसके अटैक से बच जाता है। लाल बालों वाला लड़का हैरान हो जाता है। रोहित उसे अपनी तीखी निगाहों से देख रहा था। तो तुमने अपने शरीर पर अच्छा खासा काम किया है। उसका बॉडीगार्ड रोहित के सामने आ जाता है, लेकिन वह अपने बॉडीगार्ड को लेकर वहां से जाने लगता है। वह भी अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। रोहित उसे ही देख रहा था। तभी उसके पीछे एक लड़का आता है और रोहित को हेलो बोलता है। इस स्कूल में काफी सारी रिच फैमिलीज के बच्चे पढ़ते हैं। ये जेंग डोंगवू है, जिसे मैंने 3 स्टार रेटिंग दी है। इसके ग्रैंडफादर मिनिस्टर ऑफ जस्टिस है। इसकी मां हाई कोर्ट में सीनियर जज है और इसके पिता सेओल जिले के अभियोक्ता है। यहां पर हमेशा इतनी ही भीड़ रहती है। अगर तुम्हें ले जाने यहां कोई नहीं आया तो क्या मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में घर ड्रॉप कर दूं? अगर तुम्हें यह ठीक नहीं लग रहा है तो तुम भी मेरे ऊपर एक एहसान कर देना। वह गाड़ी में बैठकर बातें कर रहे थे। वो रोहित से पूछता है, तुम रहते कहां हो? रोहित बोलता है, मैं ब्लू टावर में रहता हूं। वह तो यहां की सबसे महंगी बिल्डिंग है। मेरा नाम जेंग डोंगवू है। अंकल, आप पहले गाड़ी को ब्लू टावर ले चलिए, उसके बाद हम घर चलेंगे। जैसा आप चाहे छोटे सरकार। जेंग कुछ कहना चाह रहा था। वह बोलता है, तुम उस सवाल के बारे में क्या कहना चाहोगे? आखिर तुमने उसे इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर लिया था? उसके इस अचानक सवाल से रोहित थोड़ा हैरान हो जाता है। मुझे माफ कर दो, मेरा कहने का मतलब है तुमने उस सवाल को अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लिया था। वह बहुत अद्भुत था। मेरी गणित तुम्हारे जितनी अच्छी नहीं है, तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें गणित सिखाऊं? ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दिया करूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चीजें जितनी मैंने सोची थी उससे ज्यादा अच्छी चल रही है। लेकिन क्या यह बात सच है कि तुम्हारे पास इंस्टाग्राम और फोन दोनों ही नहीं है? यह सुनकर रोहित फिर से सदमे में चला जाता है। उसके बाद हमें अलीना की नीले रंग की कार का सीन दिखाया जाता है। अलीना अपने ड्राइवर से बोलती है, आज हमारी क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। मुझे उसके बारे में जानना है। क्या आप चाहती है मैं उसकी पूरी फैमिली की डिटेल निकालूं? नहीं, मुझे बस इतना जानना है कि क्या मैं उसके साथ रह सकती हूं या नहीं। ठीक है, मैं समझ गया। आज रात तक मैं उसके बारे में सारी जानकारी पता कर लूंगा। अलीना कुछ सोचने लगती है। रोहित दरवाजा खोलता है और अंदर आ जाता है। मां उसे देखकर बोलती है, बेटे तुम घर आ गए। यह क्या सीन चल रहा है? बेटे अब तुमको बोलना चाहिए। हाँ मां, मैं घर आ गया। पिताजी रोहित को ही देख रहे थे।
लेकिन रोहित सिर्फ इतना ही बोलता है, मेरी क्लास ओवर हो गई। बहुत अच्छे मेरे बेटे, अब तुम अपने रूम में जाओ। अरे, अचानक से रूम में क्यों भेज रहे हो? तुम खुद जाकर देख लो। रोहित अपने कमरे के नजारे को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसकी मां काफी खुश हो रही थी। उन्होंने कमरे में पढ़ाई के लिए सारा सामान व्यवस्थित कर दिया था। टेबल पर लैपटॉप, फोन और टैबलेट भी रखे थे। स्टील का बेड और पियानो भी उन्होंने कमरे में रख दिए थे। आप लोग तो पैसों को बर्बाद कर रहे हो। नहीं बेटे, यह सब बहुत जरूरी होता है। यह मत भूलो हम लोग बहुत पैसे वाले हैं। टेबल पर फोन रखा था और रोहित फोन को उठा लेता है और उसे देखने लगता है। मां पीछे से देखकर खुश हो रही थी। मां, आपको पता है इंस्टाग्राम क्या है? इंस्टाग्राम का नाम सुनकर मां के भी होश उड़ जाते हैं। तभी पीछे से पिताजी आते हैं। इंस्टाग्राम, मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ सिखा दूंगा। देखो तो बेटे, तुम्हारे पिता को तो सब कुछ आता है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। अलीना रनिंग कर रही थी और उसे काफी ज्यादा पसीना आ रहा था। वह रनिंग के आउटफिट में बहुत अच्छी लग रही थी। उसका फिजिक बिल्कुल एथलीट वाला लग रहा था। अलीना अपने पीछे कुछ महसूस करती है। उसका ड्राइवर एक फाइल हाथ में लिए उसकी तरफ आता है। उस फाइल में रोहित के परिवार की जानकारी होती है। रोहित के पिता एक कोरियाई अमेरिकी है, जो दुनिया की टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी में से एक 11 कॉइन के सीईओ है, जो 30 अरब की संपत्ति के मालिक है। अलीना का ड्राइवर बोलता है, क्रिप्टो के अलावा पिछले एक दशक में अमेरिका और जापान में उनके सुरक्षा नेटवर्किंग व्यवसाय में तेजी से वृद्धि हुई है। इसका मुख्यालय अमेरिका में है और हाल ही में चीन में इसे काफी ध्यान मिल रहा है। यह सुनकर अलीना फाइल को बंद कर देती है। क्या मैं इनके बारे में और जानकारी निकालूं? अलीना उसे मना करते हुए बोलती है, जितना मुझे जानना था मैं जान लिया, अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं। उसके बाद में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। क्लासरूम में धीरे धीरे सभी बच्चे आते जा रहे थे। रोहित ने अपना नया फोन अपनी टेबल के ऊपर रख लिया था और वह अलीना की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। अलीना मुड़कर रोहित की तरफ देखती है और रोहित आंखें बंद कर लेता है। रोहित अपने लेफ्ट और राइट की तरफ देखता है। अलीना उसको हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। ये मुझे इस तरीके से क्यों देख रही है? तभी रोहित अपना नया फोन अलीना को उठाकर दिखता है। अलीना उसे देखकर स्माइल करने लगती है। जैंग बोलता है, तुमने नया फोन खरीद लिया। तभी कोई उसके कंधों पर अपना हाथ रखता है। वो बोलता है, आखिर यहां पर क्या चल रहा है? देखने से लग रहा है तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए हो। रोहित तो बस मुझे गणित सिखा रहा था। उसके साथ वाला लड़का रोहित को देख रहा था और रोहित भी उसे घूरे जा रहा था। हाँ, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, लेकिन अभी मुझे इस लड़के से कुछ काम है, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। जैंग वहां से उठकर जाने लगता है। लाल बालों वाला लड़का रोहित को मुस्कुराते हुए देख रहा था और रोहित सोच रहा था, यह लड़का गोजिन से ओके। इसको मैंने 4 स्टार रेटिंग दी है, क्योंकि ये लिबर्टी पार्टी के नेता और 4 बार के राष्ट्रीय विधानसभा सदस्य गो यंगचान का दूसरा बेटा है और इसके पिता अगले राष्ट्रपति पद के लिए सर्वोच्च अनुमोदन रेटिंग वाला राजनीतिक दिग्गज है। और इसके साथ में जो लड़का है उसका नाम ह्वांग वुयुंग है। इसको मैंने 2 स्टार रेटिंग दी है। इसका परिवार कोरिया के व्यापार की दुनिया में 30 नंबर पर आती है। रोहित मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या तुम दोनों भी चाहते हो कि मैं तुम्हें गणित सिखा दूं? ह्वांग को यह सुनकर इरिटेशन हो रही थी। जिन जाते हुए बोलता है, इसकी आवाज मेरे कानों में चुभती है, इसे थोड़ा शांत करो। ह्वांग अपना हाथ रोहित के कंधे पर रखते हुए बोलता है, सुन बे ट्रांसफर स्टूडेंट, तेरे लिए सबसे जरूरी बात, हमेशा अपनी औकात में रहना, हमेशा चुप रहो और किसी की नजर में मत आओ। और वह रोहित के कंधे को दबाने लगता है। रोहित अपने कंधे की तरफ देखा है
और फिर वह अपना इंटेंस ब्लैक ऑरा रिलीज करता है। एकदम से रोहित का चेहरा बदल जाता है और रोहित अपने हाथ से ह्वांग की गर्दन पर अटैक करता है। उसके एक ही अटैक से ह्वांग उनकी गर्दन टूट जाती है और यह सब रोहित ने अपने निहत्थे हाथ से किया था। उसके बाद में वो एक खतरनाक लुक देता है। शुक्र है ये सब बस उसने अपने दिमाग में ही किया था। तुम समझ गए जो मैंने अभी तुम्हें बोला है। मैं लोगों की नजरों में नहीं आऊं। इससे तुम्हारा मतलब क्या है? रोहित का जवाब सुनकर वह हैरान हो जाता है। तभी रोहित उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है। ह्वांग अपने हाथ पर लगे प्रेशर को महसूस करता है और वह अचानक से अपने घुटनों पर आ जाता है। आखिर यह अचानक से मेरे साथ क्या हुआ? रोहित बोलता है। क्या तुम इसी तरीके से अपने नए दोस्त बनाते हो? ह्वांग का हाथ कांप रहा था और जिन दूर से उसे देख रहा था, इसने ह्वांग को अपने एक ही हाथ से घुटनों पर ला दिया। वो अपना हाथ छुड़ाता है। गुस्से से उसके सिर की नसें भी उभर आई थी। तुम कमीने, क्या तुम खुद को मेरे हाथों से मरवाना चाहते हो? यह बोलते हुए वो रोहित को पंच मारता है। रोहित वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखता है। फिर हमें स्कूल से पहले का समय दिखाया जाता है। साउथ कोरिया में हर जगह पर कैमरे लगे हैं। फिर पिताजी अपने माउस से कैमरे की फुटेज दिखाते हैं। रोहित फुटेज देखकर हैरान हो जाता है। ये जगह तो, हाँ, ये तुम्हारा क्लासरूम है। फिर वह एक एक करके उसके स्कूल में लगे सभी कैमरों की फुटेज दिखाते हैं। रोहित तो पुतला बन जाता है और उसके पिता हंसते हुए बोलते हैं, ये सब तो मेरे लिए बहुत आसान था। कॉमरेड, आप तो सच में नंबर 1 हो। तुमने फिर से मुझे कॉमरेड बोला। मैंने बोला है ना, तुम अपने बोलने के तरीके को सुधारो। याद रखना, तुम पहले से किसी से भी नहीं लड़ना। तुम्हारी हर हरकत रिकॉर्ड होती है। रोहित साइड में होकर उसके पंच से बच जाता है और अपनी टेबल को धक्का देकर उसके पेट में मार देता है, जिससे ह्वांग थोड़ा पीछे हो जाता है। यह अपनी पलकें झुकाए बिना लड़ पा रहा है। रोहित उसे ही देख रहा था। तभी पीछे से अलीना खड़े होकर बोलती है, रुक जाओ, तुम आखिर रोहित के साथ यह सब क्या कर रहे हो? उसको अभी हमारी क्लास के रूल्स नहीं पता है। जिन बोलता है, इसीलिए हम बस उसे यहाँ के रूल्स सीख रहे हैं। मैंने कहा रोक दो ये सब, वरना मैं तुम्हारी टीचर से शिकायत कर दूंगी। ह्वांग रोहित की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है, तू मुझे अकेले स्कूल के बाहर मिल। रोहित खुश होकर बोलता है, अकेले? बताओ कब आऊं, कहां आऊं? ये कमीना आखिर खुद को समझता क्या है? वो वहां से चला जाता है। रोहित जिन की तरफ देखते हुए सोचता है, इसको मैंने 4 स्टार रेटिंग दी है। इसे अपना दोस्त बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तभी क्लास में इंग्लिश टीचर आकर सभी को हेलो बोलती है। रोहित अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था कि वो जिन को कैसे अपना दोस्त बनाए। आज हमारी क्लास में एक नया चेहरा बैठा हुआ है। चलो आज हम उसकी थोड़ी इंग्लिश देख लेते हैं। तुम पहले कहाँ पढ़ते थे? मैं न्यूयॉर्क के एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में पढ़ता था और मुझे मेरे पिता के व्यवसाय के सिलसिले में कोरिया ट्रांसफर किया गया है। जैंग रोहित की इंग्लिश को देखकर खुश हो रहा था। टीचर रोहित से बोलती है, तुम्हारे साथ बात करके इन सभी बच्चों की इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। तुम्हारी इंग्लिश बिल्कुल अमेरिकन जैसी है। रोहित अपनी तारीफ सुनकर काफी खुश हो रहा था और अलीना उसे देखकर खुश हो रही थी। लेकिन रोहित के बगल में बैठा जिन इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। कुछ समय बाद सभी लड़कियां रोहित को घेर लेती है। तुम्हारी इंग्लिश तो सच में बहुत अच्छी है। तुम न्यूयॉर्क से हो, लेकिन तुमने हमें कल तो यह नहीं बताया था। तभी रोहित अपना फोन उन लड़कियों की तरफ करता है और एक हाथ उस फोन को ले लेता है। हम देखते हैं फोन को लेने वाला कोई और नहीं, अलीना होती है। ये फोन तो हमारी कंपनी का है। तुम इसमें पास हुए। रोहित काफी खुश हो रहा था। कामयाबी, इसे बोलते हैं कामयाबी। रोहित खुश होते हुए बोलता है, अब तुम मेरी आईडी भी चेक कर सकती हो। अलीना रोहित की आईडी पर
उसके परिवार के साथ की काफी फोटोज को देखती है। कितना प्यारा और खुशहाल परिवार है, रोहित खुश होते हुए सोचता है। उत्तर के सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर विशेषज्ञ से यही उम्मीद थी। उन्होंने हमारी ऐसी फोटो बनाई है कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा यह नकली है। स्कूल के बाहर रोहित खड़ा हुआ था। वह अपने लेफ्ट राइट देखता है। वहां पर सभी की लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी। फिर वह सोचता है, पिताजी ने कहा था आज वह अपनी नई गाड़ी लेकर आएंगे। तभी रोहित के बगल से वह लड़की फिर से निकलती है और अलीना भी उसके बगल से निकलकर जा रही थी। तभी अलीना उसे बोलती है, बाय रोहित, अब हम कल मिलते हैं। रोहित सोचता है, धीरे धीरे करके इसका दोस्त बनता जा रहा हूं। रोहित इस पर खुश हो ही रहा था। तभी उसके पीछे वह दोनों आ जाते हैं। ह्वांग काफी गुस्से में लग रहा था और रोहित के कंधे पर हाथ रखता है। मुझे लगा आज हम साथ में जाने वाले थे। रोहित सोचता है, मुझे इन दोनों को भी अपना दोस्त बनना होगा। वह दोनों वहां से जाने लगते हैं और रोहित उनसे पूछता है, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? ह्वांग बोलता है, जब मैंने तुमसे प्यार से बोला है तो चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। वह अपनी गाड़ी में बैठने लगते हैं। इन दोनों से दोस्ती करने का यही मौका है। रोहित भी उनकी गाड़ी की तरफ आगे बढ़ जाता है। तभी एक कार काफी स्पीड में वहां आती है, जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। यह लाल कलर की जरारी कार होती है। वह कार जिनकी गाड़ी के आगे जाकर रुकती है। उस कार का सनरूफ खुलता है और रोहित के पिता हाथ हिलाते हुए जोर से बोलते हैं, बेटे मैं तुम्हें लेने आ गया। वह दोनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। पिताजी आ गए। रोहित के पिता काफी खुश हो रहे थे। तभी रोहित काफी स्पीड में उनके पास आता है और रोहित उन्हें सब कुछ बताता है। उसके पिता उसे अंगूठा दिखाते हुए बोलते हैं, तुमने नए दोस्त बना लिए और तुम उनकी कार में जा रहे हो। रोहित को यह काफी अनाइंग लग रहा था। फिर तुमसे यह बोलते हुए वो गियर डालते हैं और कार को काफी तेज भागते हुए बोलते हैं, घर पर मिलते हैं बेटे। और वह रॉकेट की तरह वहां से निकल जाते हैं। रोहित पीछे मुड़कर देखता है, तुम्हें सच में एक अच्छी सलाह की जरूरत है। तभी उनकी गाड़ी रोड पर चलती हुई दिखाई जाती है। गाड़ी के अंदर माहौल एकदम शांत था। रोहित सोचता है, पता नहीं यह लोग मुझे कहां ले जा रहे हैं। तभी उनकी कार एक एकेडमी में प्रवेश कर जाती है। उसमें से रोहित बाहर निकलता है। उसका नाम टीजे स्पोर्ट्स था। जल्दी अंदर चलो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। उसका बॉडीगार्ड सोचता है, स्कूल के बाहर मुझे जिनको एक सेकंड के लिए भी अकेले छोड़ने से मना किया है। तभी वह सभी अंदर जाने लगते हैं। अंदर एक फाइटिंग अरेना होती है। रोहित सोचता है, ये तो एक ट्रेनिंग सेंटर है। एक आदमी उसके पास आकर झुकता है और बोलता है, आप यहां पर आ गए मलिक। मैंने तुम्हें जैसा करने को कहा था, क्या तुमने वह सब कर दिया? हाँ, मैंने वह सब कर दिया है। अब तुम यह सुनिश्चित करो कि कोई भी अंदर नहीं आ पाए। वो आदमी रोहित से बोलता है, लड़के तुमने जो भी किया हो जल्दी से उनसे माफी मांग लो और मैं तुम्हारे लिए एक एम्बुलेंस भी बुला देता हूं। रोहित सोचता है, एम्बुलेंस क्यों? ह्वांग जोर से चिल्लाता है, इन सभी को यहां से बाहर निकालो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अरेना बिल्कुल खाली हो चुका था और वह अपने कपड़े उतारने लगता है। फिर वह अपने ग्लव्स पहन लेता है। रोहित उसे ग्लव्स पहनते हुए देख रहा था। तभी ऊपर से जिन बोलता है, मुझे लगता है आज ये लड़का अपने पैरों पर सही सलामत वापस नहीं जा पाएगा। रोहित जिन से बोलता है, क्या तुम चाहते हो इससे लड़ाई करूं? लड़ाई? जिन हंसते हुए बोलता है, हाँ ठीक है, तुम लड़ाई समझो इसे या कुछ भी, लेकिन जल्दी करो। अगर तुम समझ गए हो तो जल्दी से उस पेपर पर हस्ताक्षर कर दो। हस्ताक्षर? ह्वांग अपनी उंगली रखते हुए बोलता है, यहां पर। रोहित चीजों को प्रोसेस कर रहा था। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है
लड़ाई के दौरान अगर किसी के हाथ पैर टूटते हैं या कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार वह आदमी खुद होगा। सामने वाले पर उसका कोई पुलिस केस नहीं बनेगा। रोहित पहले कॉन्टेक्ट को देखता है, फिर वह जिन की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम चाहते हो यहां पर हस्ताक्षर कर दूं? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? अगर तुम अपने घुटनों पर आकर मेरे सामने कुत्तों की तरह भौंकते हो तो मैं तुम्हें इस बार के लिए जाने दूंगा। रोहित बस शांति से उसे देख रहा था। आखिर ये कोई भी रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? यह लड़का सच में बहुत अजीब है। यहाँ के सभी कैमरों को बंद कर दिया गया है। जिन बोलता है, हाँ तुम सही समझे। ह्वांग कुछ समझ नहीं पाता है और रोहित उस एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। जिन हंसते हुए बोलता है, लगता है तुम्हें चीजें अभी भी समझ में नहीं आई है। ह्वांग एक नेशनल चैंपियन है और उससे लड़ने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। तभी रोहित उस एग्रीमेंट को ह्वांग की तरफ करता है। मुझे लगता है तुम्हें भी इस एग्रीमेंट पर साइन कर देने चाहिए। और वो अपनी टाई खोलते हुए बोलता है, जल्दी करो। ह्वांग अपनी गर्दन पर हाथ रखकर हंस रहा था और रोहित अपनी बाजुओं को ऊपर कर रहा था। वह दोनों लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं और वह रोहित के पास जाता है। रोहित सोचता है, आखिर मैं इसे किस तरीके से डील करूं? अगर मैं इसके चेहरे पर अपना मुक्का मारता हूं तो इसके चेहरे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, इसलिए ये काम नहीं करेगा। मैं इसके पंच से बचकर इसकी पसलियों में मुक्का मारूं तो इसकी पसली टूट जाएगी और इसके मुंह से खून निकल आएगा। यह भी सही नहीं रहेगा। क्या मैं इसकी आंखें फोड़ दूं? नहीं, यह भी ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह रोहित ह्वांग को मारने के काफी तरीके सोचता है। सभी तरीके इसके लिए काफी ज्यादा हो जाएंगे। अब मैं इसे कैसे डील करूं? ह्वांग उसके पास आ चुका था और वह रोहित के चेहरे पर पंच मारता है। उसका मुक्का रोहित के चेहरे के एकदम पास आ गया था, लेकिन रोहित उसे क्लियरली देख पा रहा था। तभी रोहित अचानक से साइड हटकर उससे बच जाता है। फिर ह्वांग अपने लेफ्ट हैंड से एक और मुक्का रोहित के चेहरे पर मरता है, लेकिन रोहित उससे भी काफी आसानी से बच जाता है। ह्वांग के पसीने छूट रहे थे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन रोहित बहुत शांत खड़ा था। जिनका बॉडीगार्ड भी इस सब से काफी हैरान हो जाता है और जिनकी भी आंखें खुली रह जाती है। वह अपने कदमों को पीछे लेते हुए रोहित से थोड़ा दूर हो जाता है। तुम्हें लड़ना भी आता है? बताओ तुमने कहां से ट्रेनिंग ली है? रोहित इसका कोई जवाब नहीं देता है। तुम अभी भी एकदम चुप हो। रोहित उसे बस देख ही रहा था। आखिर तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? ह्वांग गुस्से में फिर से रोहित पर अटैक करने जाता है, लेकिन इस बार रोहित भी उसे जवाब देता है और वह उसके चेहरे पर एक जोरदार चांटा मारता है। और हम देख सकते हैं वह चांटा उसके चेहरे पर जोरदार पड़ा था और रोहित अपना एक हीरो वाला लुक देता है। जिन और उसका बॉडीगार्ड कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन हमारा ह्वांग तो गुस्से में लाल हो रहा था। लेकिन रोहित बस उसे अपनी कातिल आंखों से घूरे जा रहा था। तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? लेकिन इतने में रोहित उसके चेहरे पर एक और चांटा मार देता है। ह्वांग उससे थोड़ा नीचे झुक जाता है। रोहित अभी भी शांत था, लेकिन ह्वांग का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह फिर से चिल्लाते हुए कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन रोहित फिर से उसके चेहरे पर एक और जोरदार चांटा मार देता है और इस चांटे का इंपैक्ट तो हम सभी देख ही सकते हैं। इससे ह्वांग जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। ह्वांग को जमीन पर गिरता देख जिन और उसके बॉडीगार्ड के पसीने छूटने लगते हैं। रोहित बोलता है, इसको कोई बड़ी चोट नहीं लगी है?
अगर अब यहाँ पर कुछ नहीं है करने को, तो मैं जा रहा हूँ। जिन उसे जाता देख बोलता है, तुम वहीं रुको, मैं नीचे आ रहा हूँ। रोहित कुछ समझ नहीं पाता। जिन का बॉडीगार्ड रोहित को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। तभी जिन नीचे आ जाता है। आज से तुम मेरे राइट हैंड मैन हो। रोहित अभी भी कुछ नहीं समझ पाता है। जिन अपने बॉडीगार्ड से बोलता है, ये सच में काफी ताकतवर है। रोहित बोलता है, राइट हैंड मैन से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा राइट हैंड मैन बनने के काफी फायदे हैं। तुम मेरे पिता के बारे में तो जानते ही होगे। रोहित भोली सी सूरत बनाकर सोचता है, अरे हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूं। मैंने इसको 4 स्टार रेटिंग दी है। जिन रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, चलो तुम्हारी इस जीत को किसी होटल में खाना खाते हुए सेलिब्रेट करते हैं। रोहित बोलता है, मैं वहां पर क्या खा सकता हूं? जिन हंसते हुए बोलता है, सब कुछ खा सकते हो। रोहित अपना मुंह लटकाए हुए घर वापस आ जाता है। उसकी मां दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उसका पिता बोलता है, क्या तुमने आज नए दोस्त बनाए? रोहित धीमी सी आवाज में हाँ बोलता है। मां मुस्कुराते हुए खाने के लिए बोलती है, मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ खाना खाकर आया हूं। मैं आराम करने अपने कमरे में जा रहा हूं। रोहित का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर वो दोनों सोचते हैं, आज इसको क्या हुआ? रोहित दरवाजा बंद करके अपने पलंग पर लेट जाता है और थकी हुई प्रक्रिया के साथ बोलता है, ये मिशन इतना आसान भी नहीं होने वाला। फिर हमें थोड़ी देर पहले जिन के साथ वाला सीन दिखाया जाता है। जिन और रोहित एक होटल में खाने की टेबल पर बैठे थे। जिन बोलता है, मैं अपने परिवार के साथ यहीं पर खाना खाने आता हूं। जितना तुम खाना चाहो उतना खा सकते हो। रोहित खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालता है और उसे खाने के बाद उसका चेहरा कुछ ऐसा बन जाता है, यह खाना कितना स्वादिष्ट है। जिन उसका ऐसा चेहरा देखना हंसने लगता है। रोहित सोचता है, क्या ये वही इंसान है जो मुझे थोड़ी देर पहले पिटवाना चाहता था? मेरा राइट हैंड मैन बनने पर तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। जो भी मुझसे मेरी फर्स्ट रैंक को छीनने की कोशिश करें, तुम्हें उसे कुचलना होगा, जिससे कोई और ऐसा करने की सोचे भी नहीं। रोहित बोलता है, मैं कमजोरों को नहीं मारता हूं। कमजोर लोग मुझसे मेरी जगह छीनने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तभी रोहित डोंगवू का नाम लेता है। जिन हैरान होते हुए बोलता है, तुम जैंग डोंगवू के बारे में बोल रहे हो? जिस पर रोहित हाँ बोलता है। वो कभी भी फर्स्ट रैंक पर आने की सोचेगा भी नहीं। हमारे 6 स्टैंडर्ड के समय मैं ही उसका सपोर्टर था। रोहित यह जानकर थोड़ा अचंभित हो जाता है। फिर जिन रोहित को समझने लगता है। डोंगवू का परिवार साउथ कोरिया का सबसे मशहूर कानूनी परिवार था, क्योंकि उसके पिता चीफ प्रोसिक्यूटर थे। और ये सब मेरे पिता के पार्टी के लीडर होने से पहले की बात है। और उस समय मैंने वही करता था जो मुझे वो करने को कहता था। हमेशा उसके ऊपर ध्यान देना। और साउथ कोरिया इसी तरीके से चलती है। जिसका परिवार सबसे ऊंचे पद पर होता है, उसके सामने हर किसी को झुकना पड़ता है। तुम्हारे परिवार की शक्तियां तुम्हारी शक्तियां होती है। रोहित अभी भी शांति से ये सब सुन रहा था। फिर हमें वर्तमान का सीन दिखाया जाता है। ये सब इतना आसान नहीं होने वाला। दरवाजे को खोलकर माता पिता रोहित को ही देख रहे थे। रोहित उन्हें देखकर थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। माता पिता रोहित से बोलते हैं, क्या तुम्हारे साथ आज कुछ गलत हुआ है? अगर कोई बात है तो तुम हमें बता सकते हो। रोहित उन्हें ही देख रहा था। रोहित बोलता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माता पिता चिंता में उसे ही देख रहे थे। रोहित अपना सिर नीचे झुकाकर
हार मानते हुए उनको सब बताने लगता है। यह सब बहुत अजीब है मेरे लिए। जैसा मैंने सोचा था, सब कुछ उससे बहुत अलग है। माता पिता शांति से सब कुछ सुन रहे थे। यहाँ के वातावरण में रलना इतना आसान भी नहीं है। रोहित पर इन सभी चीजों को हावी होता देख उसके पिता बोलते हैं, ये तुम कैसी कमजोर लोगों के जैसी बातें कर रहे हो? भूलो नहीं तुम्हारा साथी कौन है। और उसके पिता एक काफी सीरियस लुक देते हैं, जिसे देखकर रोहित अपने होश में आता है और एकदम सीधा खड़ा होकर माफी मांगता है। यह सुनिश्चित करूंगा कि आगे से ऐसा फिर कभी ना हो। इस पर माता पिता मुस्कुराते हैं। अब रोहित भी सीरियस हो जाता है और वो अपने कंप्यूटर पर बैठकर काफी कुछ कोरिया के बारे में सर्च करने लगता है। वो अपने काम को लेकर अब काफी सीरियस हो गया था और वह सोचता है, साउथ कोरिया के खिलाफ मैं नॉर्थ कोरिया का सबसे अच्छा एजेंट बनकर दिखाऊंगा। मैं अपने इस मिशन में कभी फेल नहीं हो सकता। उसकी इन बातों को सुनकर दरवाजे के बाहर माता और पिता दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद हमें अगले दिन क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। डोंगवू पीछे मुड़कर रोहित की तरफ देखता है। कल तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं था? जिस पर रोहित बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मिडिल स्कूल में जिन तुम्हारा सपोर्टर था और वो तुम्हारी सारी बातें मानता था, मुझे ये सब जिन ने बताया। डोंगवू घबराते हुए बोलता है, उस समय मैं काफी छोटा था और मुझे चीजों की समझ नहीं थी। रोहित बोलता है, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हें अपना सपोर्टर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हम दोनों तो दोस्त हैं। डोंगवू रोहित की बातों से कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन रोहित गंदी सी शक्ल बनाकर खुश हो रहा था। तभी क्लास में जिन आ जाता है। जिन को देखकर डोंगवू कांपने लगता है और सीधा होकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। रोहित बोलता है, तुम उससे नहीं डरो, अब हम सब दोस्त हैं। तभी रोहित को जिन पीछे से आवाज देता है, कल तुम घर सही सलामत पहुंच गए थे ना? रोहित मुस्कुराते हुए बोलता है, कल के खाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिस पर जिन भी स्माइल कर देता है। अलीना और बाकी सारी लड़कियां इन दोनों की दोस्ती को देखकर काफी हैरान हो रही थी। यहां तक कि डोंगवू भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। पूरी क्लास मानो सदमे में हो। रोहित जिन के पास जाते हुए बोलता है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें डिनर कराऊंगा। जिन रोहित को अपने बगल वाली सीट पर बैठने के लिए बोलता है। रोहित बोलता है, ये सीट तो डोंगवू की है, तो क्या हुआ, आज तुम बैठ जाओ। रोहित सोचने लगता है, जिन मुझे अपने बगल में बैठने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब अब मैं स्कूल में सेकंड नंबर पर आ गया हूं। वह जल्दी से खुश होते हुए उस सीट पर बैठ जाता है। बाकी सभी उसे बस देखते रह जाते हैं। रोहित बच्चों की तरह खुश होते हुए बोलता है, आज तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। थोड़े समय बाद हम क्लास में देखते हैं, इंग्लिश टीचर पढ़ाता है। उसके बाद एक बुढ़ा हिस्ट्री पढ़ाने लगता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक सीट अभी तक खाली थी। रोहित सोचता है, डोंगवू अभी तक स्कूल नहीं आया है। हमें डोंगवू की स्पोर्ट्स एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। पूरा ट्रेनिंग सेंटर खाली था और डोंगवू दर्द से कांप रहा था। कोई उसे डंडे से बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था। वो जमीन पर लेट जाता है। कोई बोलता है, तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते हो। हम देखते हैं, ये उसका पिता होता है। तुम्हें पता भी है मैंने कितने पैसे खर्च किए हैं तुम्हें उस स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए। ये डोंगव ग्रुप का सीईओ होता है। मैनेजर उसके पिता से बोलता है, सर मुझे लगता है अब आपको रुक जाना चाहिए।
जिनके पिता अब प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। तो कोशिश करना जिनके साथ अभी भी तुम्हारे रिश्ते अच्छे बने रहे। अगर तुम समझ गए हो तो मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। वो वहां से उठकर जाने लगता है और हम देखते हैं वो काफी मायूस होता है। मैनेजर उसे जाते हुए देख रहा था। उसका पिता बोलता है, वो कुत्ते का पिल्ला कौन था? उस लड़के का पिता मल्टीनेशनल कंपनी और सिक्योरिटी प्रोग्राम 11 कॉइन का ओनर है। उसका बैकग्राउंड काफी ज्यादा मजबूत है। चलो उसके साथ एक डिनर कर लिया जाए। मैनेजर बोलता है, कहां पर? और वो काफी ज्यादा डेंजरस लुक देते हुए बोलता है, हमारी जिम के अंदर। ये सुनकर मैनेजर थोड़ा हैरान हो जाता है। मैनेजर अपना सिर नीचे झुकाकर बोलता है, मैं समझ गया सर। उस कमीने को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। स्कूल की छुट्टी का समय दिखाया जाता है। अलीना रोहित को अलविदा बोल रही थी। जिद भी वहां आ जाता है और उसका बॉडीगार्ड उन्हें ही देख रहा था। वह रोहित से बोलता है, अपने परिवार का ध्यान रखना। रोहित उसकी इस बात का मतलब नहीं समझ पाता है। जिन भी उससे बोलता है, कल मिलते हैं मेरे दोस्त। और वह दोनों गाड़ी में बैठने लगते हैं। रोहित सोचता है, आखिर इसका इस बात से क्या मतलब था? थोड़े समय बाद पिताजी भी अपनी गाड़ी लेकर आ जाते हैं। कैसे हो मेरे बेटे? जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। रोहित अपनी आंखें बंद करते हुए बोलता है, आप स्टाइल मारना कब कम करोगे? वह घर पर आकर खाना खा रहे थे। पिता बहुत खुश हो रहा था और रोहित शांति से खाना खा रहा था। मां उनको देखकर काफी खुश हो रही थी। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो सभी दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। दरवाजा खुलता है और वही मैनेजर अंदर आकर बोलता है, आप सभी क्या कर रहे हो? मैं डोंगवू ग्रुप से आया हूं। पिताजी उसे हेलो बोलते हैं। आप यहां पर किस कारण से आए हैं? रोहित सोचता है, कहीं इसे डोंगवू ने तो नहीं भेजा। हमारे ग्रुप के सीईओ के बेटे के साथ आपके बेटे ने झगड़ा किया है। ये सुनकर वो तीनों ही अचंभित हो जाते हैं। माता पिता रोहित की तरफ मुड़कर देखते हैं और रोहित के तो पसीना छूट रहे थे। हमारे सीईओ कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। वो बस लड़के के पिता के साथ डिनर करना चाहते हैं। यह तो बस दो बच्चों के बीच की लड़ाई है। मैनेजर बोलता है, अगर आपके पास समय हो तो क्या हम चल सकते हैं? पिताजी बोलते हैं, हां जरूर, हम अभी चल सकते हैं। रोहित के पसीने छूट रहे थे और रोहित वहां खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। तभी वह उनके साथ जाने के लिए आगे बढ़ता है। पिता सीरियस लुक के साथ रोहित को बोलते हैं, तुम घर पर ही रहो। जिस पर रोहित और उसकी मां वहीं खड़ी रह जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है। कुछ समय बाद वह दोनों बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। इस रास्ते से चलिए सर। मैनेजर आगे चल रहा था और हम रिंग में डोंगवू के पिता को बैठे देखते हैं। रोहित के पिता उसे ही देख रहे थे। मेरा बेटा आज तुम्हारे उस कमीने बेटे के हाथों काफी मार खा चुका है। रोहित के पिता बस उसे देख ही रहे थे।